जय हिंद। तो आइए आज हम लोग एक अगले टॉपिक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे, जो कि हम लोग एक दो क्लास में हम लोगों ने क्या खिलजी वंश के बारे में हम लोगों ने उसको क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया। हम लोगों ने जलालुद्दीन खिलजी तक क्या किए हैं, यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो है अगला खिलजी वंश का जो शासक था वह था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जिसका मूल नाम है अली गुरशास्प। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले जो है कि खिलजी वंश स्टार्ट किए थे। आप चाहें तो वह हमारी 2 वीडियो जाकर देख लीजिए। ठीक है, तब जाके आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी AK हम शॉर्ट नाम में लिखेंगे। ठीक है, AK-47 एक राइफल आई है, आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, याद भी कर सकते हैं कि AK-80 जो मिसाइल आई, सॉरी जो एक आई है ना हथियार AK-47 ऐसे। तो आइए अलाउद्दीन खिलजी AK, इसका मूल नाम अली गुरशास्प था। अली गुरशास्प। ठीक है, इसका बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी AK-47 का बचपन का नाम था अली गुरशास्प। ठीक है, ये बहुत अच्छा जो है कि शासक था। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी है, चाहे गुलाम वंश पढ़िए, चाहे खिलजी वंश पढ़िए, या लोधी वंश पढ़िए, ठीक है, या सैयद वंश पढ़िए, हर एक वंश में एक ना एक शक्तिशाली राजा, एक बड़ा राजा था। तो उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी जो है कि खिलजी वंश में एक जो है कि महत्वपूर्ण शासक जो है कि निकल कर आता है। तुगलक वंश में भी मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है अधिक, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, जो बड़े बड़े शासक है, जो बड़े बड़े खलीफा हैं, इन्होंने कुछ अच्छे जो है कि समाज में एक दिशा दिखाई है, इसलिए यह लोग महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि हर एक देखेंगे तो वंश में मिलेंगे ही। ठीक है, जैसे इसमें खिलजी वंश में मिला आपको अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, इसका जो है कि शासन काल देख लीजिए, ये 1296 से 1316 तक जो है कि ये किसका कार्यकाल है, तो अलाउद्दीन खिलजी का। आपसे बस इतना प्रश्न में आप बस इतना पकड़ लिए समय काल को। समय काल यदि आपको याद हो जाएगा कि 1296 से 1316 तक किसका समय था, तो अलाउद्दीन खिलजी का यह क्या है, शासन काल की अवधि है। 1316 में जो कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो आप इतना पकड़ लीजिए। इसका कुछ जो है कि उपाधि है, जो एग्जाम में आते हैं, उपाधि, कई उपाधियां इसको मिली है। ठीक है, जैसे एक उपाधि आती है, ठीक है, इसको एक उपाधि है युग का विजेता। युग का विजेता, कई उपाधियां इसको दी गई है। ठीक है, सिकंदर द्वितीय, यह भी सिकंदर की तरह जो है कि विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक है, इसीलिए तो यह सिकंदर द्वितीय जो है कि उपाधि धारण करता है, यह भी विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक है, अगली उपाधि देखिए क्या है, यह जो है कि सैनिक। ठीक है, यह भाग्यशाली व्यक्ति था। भाग्यशाली व्यक्ति किसको कहा जाता है, तो भाग्यशाली, यह भाग्यशाली, इसको यह भी कहा जाता है कि भाग्यशाली से लोग, कई लोग चर्चित हैं। एक आएगा कि भाग्यशाली सेनापति कौन था, भाग्यशाली व्यक्ति कौन था,
तो इस तरह से आइए देखते हैं इसके द्वारा जो अभियान किया जाता है। पहले हम लोग देखते हैं कि इसके जो चार हैं अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, जो कि यह जो है कि सेनापति थे इसके जो शासन काल में जिनके जो है कि जिनके सहयोग से यह जो है कि अलाउद्दीन खिलजी सारे अभियान को जो है कि जीतता जाता है। तो चार जो है कि इसके सेनापति थे। आइए देखते हैं कौन थे चार सेनापति भाई। यह जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ट्रिक होता है मनुज, ठीक है, आप एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देंगे। यम एन यू जे मनुज, चार यह क्या है सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है कि चार सेनापति, इन्हीं चार सेनापतियों के माध्यम से जो है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है कि उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का क्या करता है अभियान जो है कि जीतता जाता है, अभियान जो है कि शुरू करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये देखिए जैसे जफर खां, जफर खां ये बहुत बड़े बड़े सेनापति हैं। उलगू खां, उलगू खां, ठीक है, उलगू खां, नुसरत खां, नुसरत खां, नुसरत खां, ठीक है, मलिक काफूर, मलिक काफूर जिसे आप लोग जानते होंगे हजार दिनारी जिसे कहा जाता था, हजार दिनारी। इसका जो है कि मूल नाम मिलता है कि रामचंद्र, ठीक है, मलिक काफूर जिसे हजार दिनारी कहा जाता था। यह जो है कि इस अभियान से जो है कि इसको यही जाता है नुसरत खां। ये नुसरत खां जब 1298 में, ठीक है, 1298 में जब गुजरात अभियान, उत्तर भारत का अभियान जब शुरू होता है, गुजरात अभियान जब 1298 में अलाउद्दीन खिलजी जो है कि नुसरत खां के नेतृत्व में सेनापति के रूप में जो है कि नुसरत खां को भेजा। कहाँ पे? गुजरात में। देखिए ये गुजरात में किसको भेजा था? नुसरत खां, जो है कि यहाँ का शासक था रायगढ़ था, रायगढ़ का था, यहाँ का शासक था। रायगढ़ जो है कि शासक था। ये राजस्थान वाला एरिया है। राजस्थान और इधर गुजरात में आने जाने में यह क्या करता था, राय जो कर्ण था यह जो है कि इनके बाधा में डालता था। इसीलिए जो है कि नुसरत खां को सेनापति के रूप में नियुक्त करता है, और जो है कि इसी के देख रेख में जो है कि नुसरत खां के देख रेख में ही उत्तर भारत का अभियान जो है कि 1298 में अलाउद्दीन खिलजी जो है कि नुसरत खां को भेजा। जब ये गुजरात अभियान जब जीत जाएगा, ये 1298 की बात हो रही है, ठीक है, 1298 में जब ये जीतेगा, तो यहीं पर जो है कि गुजरात अभियान के ही द्वारा एग्जाम में बनेगा कि जो हजार दिनारी है जिससे हम कहते हैं कि मलिक काफूर, यह किस अभियान के द्वारा जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में आया, किसने इसको लेकर आया, ठीक है, तो नुसरत खां जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो कि मलिक काफूर को, जिसे हजार दिनारी कहा जाता था, उसे लेकर आया। हजार दिनार में क्या था? खरीदा था, यही लेकर आया था, यही नुसरत खां। तो यह थे आपके चार सेनापति जो कि इन्हीं के माध्यम से जो कि अलाउद्दीन खिलजी सारे अभियानों को अंजाम तक पहुंचाता है। ठीक है, तो मलिक काफूर, नुसरत खां, उलूग खां, जफर खां, ये क्या थे? चार इनके सेनापति थे। अब अलाउद्दीन खिलजी के जो है कि जो चार जो है कि इसने चार घोषणा की थी, इसने चार घोषणा की जब अपनी सत्ता पर बैठा।
3 अक्टूबर 1296 में इसका क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। 3 अक्टूबर 1296 में ये क्या हो रहा है, तो राज्याभिषेक हो रहा है। राज्याभिषेक कहाँ पे हो रहा है, तो लाल भवन। इसको मिटा दें, ठीक है। तो लाल भवन, लाल भवन किसने बनवाया था, तो बलबन। एग्जाम में बनेगा कि 3 अक्टूबर 1296 में जब अलाउद्दीन खिलजी का AK-47 AK का जब राज्याभिषेक हो रहा है, तो वह किसके महल में, वह महल किसने बनवाया था, तो बलबन का जो महल था, लाल महल, लाल महल था, वह किसने बनवाया था, तो बलबन ने। उसमें किसका राज्याभिषेक हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी का। कब हुआ, 3 अक्टूबर 1296 में, ठीक है। जब यह इसका राज्याभिषेक हुआ था उस समय जो है किसने 4 घोषणा की, 4 इसने फरमान जारी किया। 4 जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने फरमान जारी करता है। फरमान जो जारी करने वाला था एक विभाग था, कमेंट करके बताइए वह विभाग कौन था। जो एक विभाग था वह क्या फरमान जारी करता था, शाही पत्राचार जो लिखा पढ़ी होती थी, जो भी योजनाएं आती थी उसके माध्यम से जो कि घोषणा करता था, जिसका वह विभाग था दीवान ए इंसा। हम अलाउद्दीन खिलजी की जो है कि प्रशासन की व्यवस्था हम लोग देखेंगे कि वह उसने 2 विभाग क्या कहे थे, 2 विभाग जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसका सृजन किया था, उसका गठन किया था। एक था दीवान ए मुश्तक राज, दीवान ए मुश्तक राज जो है कि भू राजस्व भू कर से संबंधित यह विभाग था। दूसरा विभाग था दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत। यह जो है कि जो दीवान ए रसालत जो विभाग है इसका कार्य क्या था, तो यह क्या करते थे कि बाजार पर नियंत्रण रखते थे। अलाउद्दीन खिलजी जब अपनी बाजार व्यवस्था लागू करता है तो बहुत से नियम जो है कि अलाउद्दीन खिलजी लागू भी करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक बाजार नियंत्रण जो बाजार व्यवस्था है, यह अलाउद्दीन खिलजी की बहुत जरूरी महत्वपूर्ण है बाजार व्यवस्था। उसको हम लोग देखेंगे भी, अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है, ठीक है, उसके लिए कौन से अधिकारी नियुक्त करता है, कौन सा विभाग है, सब हम लोग, आप बस धैर्य बनाकर रहिए। एक एक आपको जो है कि जो हमने पिया है वो आपको भी पिलाएंगे हम, ठीक है। जो शिक्षा हमने ली है वह शिक्षा भी आपको हम पहुंचा देंगे। बस आप धैर्य रखकर वीडियो जो है कि आप देखते रहिए, ठीक है। और जो है कि और पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या लेवल आपके लोअर लेवल से हाई लेवल तक जो है कि यह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए अलाउद्दीन खिलजी हम लोग देख रहे थे, इसने 4 घोषणा किया था। शाही पत्राचार जो है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है कि दीवान ए इंसा एक विभाग था, उसी के विभाग के माध्यम से जो है कि यह अपनी घोषणा करता है। इसने क्या किया, पहले जब यह बैठा गद्दी पे अलाउद्दीन खिलजी, तो इसने 4 घोषणा किया। क्या करता है देखिए, इसने देखिए एग्जाम में आपके क्रम भी पूछेगा तो बड़ा हम क्रम से भी आपको बताते चलेंगे, ठीक है। पहले तो यह जो है कि अलाउद्दीन घोषणा करता है, जानते हैं क्या, अलाउद्दीन पहली घोषणा यह करता है कि यह पहली घोषणा क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, तो देखिए, हाँ, ये अलाउद्दीन खिलजी पहली घोषणा करता है कि यह गुप्तचरी करने वाले एक जो है कि विभाग की अस्थाई स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है, तो अस्थाई एक गुप्तचर, अस्थाई न कि अस्थाई, अस्थाई गुप्तचर क्या बनाया था, विभाग बनाया। अस्थाई जो है कि गुप्तचर विभाग यह इसने बनवाया, ठीक है। दूसरी घोषणा इसकी क्या थी, सॉरी, जो दूसरी इसकी घोषणा थी
जो इसकी घोषणा दूसरी थी, आइए देखते हैं तीसरी क्या थी। तो मापदंड, मादपान, इसने क्या लगा दिया, तो रोक लगा दिया। जो तीसरी घोषणा थी, जो त्योहार होते थे, फेस्टिवल्स जो मनाते, इसने त्योहार, जो छोटे छोटे जो त्योहार होते थे, फेस्टिवल जो मनाए जाते थे, वह अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर रोक लगा दिया, क्योंकि इसको बंद करो। ठीक है, इसको बंद करो। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर अमीरों पर रोक लगाया। अमीरों का जो संबंध था जो राज्य दरबार से, उसको भी उसने रोक लगाया, कहीं रुको, ठीक है रुक जाओ, क्यों, जंग लग जाएगी उसमें। इसीलिए उसने ऐसा किया कि अमीरों पर रोक लगा दिया, और त्योहारों पर, जो फेस्टिवल्स जो होते थे, उन सभी पर जो है कि अलाउद्दीन दूसरा जो था उसने खालसा भूमि, खालसा भूमि, या पूछा जाए कि कैसी भूमि थी, तो जो खालसा भूमि थी, वह थी जो दान में, लोगों को जो दान में दी जाती थी भूमि, उसे हम खालसा भूमि करते हैं। ठीक है, खालसा भूमि या दान में दी जाती, उपहार में दी जाती भूमि थी। तो उसी को जो है कि जब किसी को खालसा भूमि मिलती थी, ठीक है, खालसा भूमि जिसको मिलती थी, उसको जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसमें तब्दील कर दिया, किसमें बदल दिया, तो वह बदल दिया सरकारी भूमि में। अब यह क्या हो जाएगी, सरकारी भूमि में इसको क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। लो भाई, अब क्या होगा, यह सरकारी भूमि हो गई। खालसा भूमि जो थी, दान में दी जाने वाली भूमि थी, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने किसमें तब्दील कर दिया, किसमें बदल दिया, तो सरकारी भूमि में उसको क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, यह चार जो की घोषणा करता है। कौन सा विभाग था भाई, तो दीवान ए इंसा, शाही पत्राचार, जो फरमान